हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी न्यूयॉर्क में पढ़ाई करने के दौरान दो बड़ी महत्वपूर्ण बातों से बहुत अधिक प्रभावित हुए। पहली बात ये थी कि अमेरिकी सरकार ने अपने देश के संविधान के 14वें संशोधन करके जो वहाँ की निग्रो जात थी, उस जात के सभी लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन करने की घोषणा कर दिया था। और दूसरी बात ये थी कि बुकर टी वाशिंगटन, जो निग्रो समुदाय के समाज सुधारक भी थे और शिक्षक भी थे, जिनका देहांत सन 1915 में हो गया था, जिन्होंने निग्रो जात के लोगों में टस्केसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से शिक्षा का काफ़ी प्रचार प्रसार करके निग्रो जात के लोगों को सदियों से गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे, उन्हें मुक्ति मिली थी। गुलामी से आज़ाद हुए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी वैसा ही कुछ काम करना चाहते थे, जिससे भारत में रहने वाले शोषित, वंचित एवं अछूत वर्ग जो सदियों से गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, उसे मुक्ति किस प्रकार से दिलाई जाए, ये विचार उनके मन में आया था। देश भर में चारों तरफ स्वराज्य और स्वदेशी की आवाज़ें उठने लगी थीं, गूंजों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं और क्रांतिकारी नौजवान ब्रिटिश सरकार को हटाना चाहते थे। वे नौजवान आज़ादी के गीत भी गाते थे, परंतु करोड़ों भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, पुरुष एवं महिलाएं आज स्वदेशी गुलामी का जीवन यापन कर रहे थे। यह देखकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मन में उनकी गुलामी की जकड़ी बेड़ियों को तोड़ने के लिए तड़प रहा था। परंतु न्यूयॉर्क में मुझे अपने अध्ययन के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा था। वे अपने दुखी समाज के लिए, स्वतंत्र देश के लिए कानून सीखकर जिन कानूनों के बल पर विषमता से भरा हुआ समाज बनाया गया था, वो समाज, वो राज, वो कानून बदलकर समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व स्थापित करने वाले मार्ग को खोजना था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था और न ही मौज मस्ती करने के लिए समय था, और इसी अन्याय एवं विषमतापूर्ण समाज से हमें मुक्ति चाहिए। तो पहले हमें विद्या की संजीवनी ग्रहण करनी होगी, फिर विषमता रूपी समाज से संघर्ष करना होगा, क्योंकि उस समय अमेरिका और इंग्लैंड में स्वतंत्र विचारों का संपन्न समाज था। जब कभी मैं भारत में व्याप्त जाति भेदभाव एवं छुआछूत की बात कहता, तो यह बात सुनकर वहाँ के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ करता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, और वहाँ के लोग कहते थे कि इंसान के बीच ये किस प्रकार का छुआछूत और भेदभाव है, जो पानी पीने के लिए इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। परंतु ये सच था कि भारत का व्यक्ति दुनिया में जहाँ कहीं भी जाता है, वहाँ वो जात और जाति भेदभाव साथ में लेकर जाता है।